द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप हम सब जानते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल जी गिरफ्तार करने की टाइमिंग को लेकर बड़े सारे सवाल तो खड़े हुए। लोकसभा चुनाव से पहले जैसे जैसे इंडिया गठबंधन बना, और इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक जिसे कहते हैं, पहले तो उसका डर इतना ज्यादा मोदी जी को सताया कि उन्होंने उसका नाम बिगाड़ने वाले बयान दिए और गोदी मीडिया से भी उसको इंडिया से इंडी बनवाने के पूरे प्रयास किए गए। लेकिन अब जब केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है हेमंत सोरेन जी, और हेमंत सोरेन जी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री रहते हुए पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि ऑपोजिशन की आवाज को किस तरह से दबाया जा रहा है। भारत में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे, और बीजेपी की सरकार क्या क्या कर रही है चुनाव से पहले। जो जिस तरह से जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है, उसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, और कई सारे सवाल इसलिए भी खड़े हुए हैं कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, जर्मनी की सरकार के विदेश मंत्री हैं, जो जर्मनी की सरकार का बयान है, उसके साथ साथ जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस ने छापा है वो ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। ये बयान अंग्रेजी में है जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर का है। एक यूज़र है जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस बयान को डाला और लिखा है कि जर्मन गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल, कि जर्मन सरकार ने किस तरह से रिएक्शन दिया है अपना अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं क्योंकि आपको समझ में शायद ये कोई लोग कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसके बाद मैं अनुवाद जो हिंदी में इसका है वो करके आपको बताऊंगा कि उन्होंने बोला क्या, और साथ में रुकिएगा क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, इन सब में क्या कुछ छपा है वो भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। गोदी मीडिया को चुल्लू पर पानी देखना चाहिए अपने लिए। बस ये वीडियो थोड़ा सा देखिए, फिर चर्चा करेंगे कहा क्या है। देखिए। Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Keschriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. जो इन्होंने बोला है वो ये है कि हमने, एक पत्रकार ने सवाल पूछा है, और सवाल पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि क्या हुआ है या क्या मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा है कि हमने इसका नोट लिया है, इस केस को हमने देखा है और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे चंद हफ्ते पहले इलेक्शन से इस तरह से भारत में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें उम्मीद है कि सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी स्वतंत्रता के हैं, जुडिशरी को लेके, लोकतंत्र की स्वतंत्रता को लेके, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए इस केस को सुना जाएगा, इस केस को देखा जाएगा। तो ये एक अपने आप में बड़ा विषय है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कपिल सिब्बल साहब ने भी कुछ बोला है कि कैसे इस केस में दम नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ स्क्रीनशॉट देखिए। अल जज़ीरा ने लिखा है डेड डेमोक्रेसी, मतलब मरा हुआ लोकतंत्र। डेड डेमोक्रेसी विल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट यूनाइट इंडियाज ऑपोजिशन, कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत के विपक्ष को एक कर पाएगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है इंडियन ऑपोजिशन पार्टी से दे फेस टाइड ऑफ ट्रबल्स एज वोट नियर्स। जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, भारत के विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी जो मुसीबतों का एक तरह से पहाड़ कह लीजिए, मुसीबतों की लहर कह लीजिए, जो है वो सामने खड़ी की जा रही है। NPR, ये नेशनल रेडियो है यूएस का, जिसने एसोसिएटेड प्रेस को कोट करते हुए लिखा है कि सपोर्टर्स जो है, समर्थक जो हैं, अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए भारतीय ऑपोजिशन पॉलिटिशियन के, वो दिल्ली के नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। मतलब दुनिया भर में इस पूरे के पूरे इशू को उठा दिया गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इंडिया अरेस्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर क्रैकडाउन ऑन ऑपोजिशन स्प्रेड्स। आप खुद सोचिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि भारत के अंदर जैसे भारत ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है, वैसे ही जो क्रैकडाउन है ऑपोजिशन के ऊपर वो फैलता जा रहा है। तो ये कोई और नहीं लिख रहा है, ये गोदी मीडिया नहीं लिख रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लिख रहा है। और ये शर्मिंदगी की बात है क्योंकि हम अपने आप को, और हम हैं सबसे मजबूत लोकतंत्र, हम दावा भी करते हैं और हमारे पास ये तमगा है भी, लेकिन क्या वाकई में हम सबसे मजबूत लोकतंत्र बचा के रख रहे हैं देश के ऊपर? क्या हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ जाते हुए अपने सरकार में बैठे लोगों को देख रहे हैं खामोशी से? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये इसलिए उठता जा रहा है क्योंकि एक ABC न्यूज़ है, उसने लिखा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है, इन्होंने भी एसोसिएटेड प्रेस को कोट करके लिखा कि अ मोदी राइवल इज अरेस्टेड, एक मोदी विरोधी को गिरफ्तार किया गया।
नाउ सपोर्टर्स ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स आर प्रोटेस्टिंग इन इंडियाज कैपिटल। अब विपक्ष के नेता के समर्थक जो हैं वो भारत की राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा इशू है, कितनी बड़ी चीज है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक समझ रहा है आज और देख रहा है भारत को उम्मीद से, और भारत की तरफ हर एक व्यक्ति की नजरें हैं जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखता है दुनिया में, कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के शुरुआती दौर में पहले एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उसको इस्तीफा देना पड़ा, हेमंत सोरेन साहब को। दूसरे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते जो हैं वो सीज कर दिए गए, कांग्रेस पार्टी के खातों से 65 करोड़ रुपया निकाल दिया गया जबरदस्ती। आप खुद सोचिए कि ये सारी चीजें देश के लोकतंत्र को मजबूत बता रही हैं या देश के लोकतंत्र को कमजोर होता हुआ दिखा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। भाजपा की सरकार की ये हरकतें देश से मत जोड़िए, न जुड़ने दीजिए। देश का सम्मान बहुत ऊपर है और भाजपा की सरकार की जो हरकतें हैं वो देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे तो वो सीधे कहेंगे कि आप देश का अपमान कर रहे हैं, भाजपा का अपमान, भाजपा की सरकार का अपमान, या यूं कहिए, बेहतर होगा कहना कि भाजपा की सरकार को आईना दिखाना ये देश का अपमान नहीं होता है। भाजपा की सरकार की गलतियां दिखाना, बताना, ये जो है देश का अपमान नहीं होगा। देश की गलतियां नहीं, ये सरकार है। कपिल सिब्बल साहब ने तो साफ कहा, आईपी सिंह एक है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का केस 0 है। देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील, सपा सांसद श्री कपिल सिब्बल, देश में आपातकाल लागू है। कपिल सिब्बल साहब को मैंने सुना वो ये कह रहे थे कि इस केस में दम ही नहीं है, ये केस 0 है क्योंकि इसमें सिर्फ अप्रूवर्स की गवाहियां हैं। गवाहियां सिर्फ अप्रूवर्स की चलती नहीं है कि एक को आपने पहले सवाल पूछा, उसने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, फिर उसने आपने दूसरी बार उसको गवाही करवाई, उसने कहा मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तीसरी बार आपने फिर से उसकी गवाही करवाई, क्या टॉर्चर आपने उस पर किया, उसने कहा कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है। चौथी गवाही कराई जाती है, चौथी गवाही में वो कहता है कि मुझसे ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने या इन्होंने, और फिर ये मैंने किया, और वो सरकारी अप्रूवर बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कपिल सिब्बल साहब का कहना है कि सरकारी गवाहों के सिर्फ अकेले बयानों के ऊपर दम नहीं रखता फैसला देने, मतलब दम नहीं मानता फैसला देने के लिए। साथ में साक्ष्य चाहिए, साथ में तथ्य चाहिए, जो इस केस में नहीं है, ऐसा कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और कैसा कैसा। दैनिक भास्कर ने लिखा, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वर्ल्ड मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन, भारत ने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अल जजीरा ने लिखा, मरा हुआ लोकतंत्र। तो ये सारी चीजें हैं, आप खुद सोचिए ये चिंता का विषय है या खुशी मनाने का विषय है, या आप अपना फैसला कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।